ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचमोध्याय। आज 13 मई 2021 थर्सडे बृहस्पतिवार है और हम 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से आरंभ करेंगे। तो 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक पहले पढ़ें। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। आपको पहले श्लोक में याद होगा कि भगवान से अर्जुन ने एक गूढ़ प्रश्न किया था। वही प्रश्न पहले भी किया था, वो प्रश्न अब किया है और इसमें अर्जुन अपने कल्याण की बात कर रहा है। और भगवान तो जगत गुरु हैं, तो भगवान को पता है कि अर्जुन की मन स्थिति क्या है और उसके हिसाब से भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चूँकि अर्जुन के मन में ये संशय बार बार उठा है, तो भगवान उसका बिल्कुल निश्चित उत्तर दे रहे हैं। और अगले 5 श्लोक में भगवान इतना विस्तृत कहीं भी नहीं बताया है जहाँ अपना मत। देखिए, गीता में कई जगह पे आया भगवान अपना मत बताते हैं। जैसे 3रे अध्याय के अंदर 30वां श्लोक बोलने के बाद में भगवान बोलते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मेरा मत है। कौन सा? कि जो 30वें श्लोक के अंदर भगवान ने बोला था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। क्योंकि कई लोगों को ये शंका होती है कि एक आदमी बिल्कुल कामना रहित कैसे हो सकता है, एक आदमी बिल्कुल ममता रहित कैसे हो सकता है, एक आदमी बिल्कुल संताप रहित कैसे हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को निर्मूल रूप से नष्ट करने के लिए भगवान ने बोला कि ये मेरा मत है और ऐसा हो सकता है। ऐसे ही जब कर्मयोग की बात दूसरे अध्याय के अंदर आई थी, वहाँ भी भगवान ने अपना मत बताया था। और इस तरह से ये यहाँ पर भी इन 5 श्लोक को भगवान का मत ही लेना चाहिए। भगवान का निश्चय किया हुआ एक विचार, जो भगवान अपनी तरफ से ये नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, लेकिन उसको बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये किसके मुंह से निकल रहा है? भगवान के मुंह से निकल रहा है। और भगवान कौन? को जो जगत गुरु है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि हे अर्जुन, संन्यास जो है, ये जो सांख्य योग जो है, या जिसको ज्ञान योग बोलते हैं, ये संन्यास से कर्म योग, ये जो दोनों ही हैं, जो तैने दोनों पूछे हैं कि संन्यास या कर्म योग में कौन सा श्रेय है, तो ये दोनों ही कल्याण कारक हैं, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। भगवान निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि ये दोनों मार्ग जो हैं वो श्रेय है, वो मनुष्य के लिए कल्याण कारक हैं और वो उनको सिद्धि पे ले जाने वाले हैं। परंतु दोनों में से कर्म संन्यास योग, ये जो कर्म संन्यास योग है, इससे कर्म योग श्रेष्ठ है।
संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों ही कल्याणकारक हैं, लेकिन संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। अब ये जो बात है ये भगवान यहाँ पर बताते हैं, और बहुत ही निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो बात नहीं है। एक निश्चित रूप से उन्होंने बता दिया कि दोनों ही कल्याणकारक हैं और इसके अंदर कर्मयोग श्रेष्ठ। लेकिन उनको ये भी पता है कि इससे इसका जो भूख है या इसकी जो शांति है वो ख़त्म नहीं होगी, ये अशांत रहेगा। तो भगवान उसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बोलते हैं, हे महाबाहो। महाबाहो मतलब बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। इसका मतलब क्या है कि तू सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य ये समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो ही अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ सकता है। किसी मनुष्य में किसी तरह का कोई शंका या समाधान की बात कोई बाकी बच जाती है तो उसके लिए ये कल्याण का मार्ग ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ महाबाहु शब्द से अर्जुन को भगवान ने याद किया और उसके गुण को आगे किया और कहा कि देखो, जो मनुष्य किसी से द्वेष करता है और न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा रखता है, वह कर्म योगी सन्यासी समझने के योग्य है। नित्य सन्यासी, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब समझने लायक है। नित्य सन्यासी कौन? कि जो कर्म योगी, जो किसकी बात चल रही है? कर्म योगी। न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वो जो है वो नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए। क्यों? कि निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। क्योंकि द्वंद्वों से रहित होकर ही मनुष्य इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। जब तक द्वंद्व है, जब तक आपका ये संकल्प विकल्प और कुछ करने की इच्छाएं हैं, तब तक आप कुछ इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार से मुक्त होने का एक ही चीज़ है और वो है द्वंद्वों से मुक्त होना। तो जो द्वंद्वों से मुक्त है वही इस संसार से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं सन्यासी और कर्म योगी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कर्म योगी भी सन्यासी के जैसा ही दिखता है। आगे क्या बोलते हैं चौथे श्लोक के? सांख्य योगो पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्या स्थित सम्यक उभयोर विदन्ते फलम। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं, प्रवदन्ति न पंडिता, जो पंडित लोग नहीं हैं, बेसमझ लोग, अज्ञानी लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, वो अलग अलग फल वाला समझते हैं। न कि पंडित जन, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इनको अलग नहीं समझते हैं, क्योंकि दोनों ही साधन में, दोनों ही संन्यास में भी और कर्म योग में जो अच्छी तरह इसके अंदर लगा हुआ है, उन दोनों का फल एक ही है। इन दोनों का फल एक ही है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ठीक ठीक से समझने की है।
शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कर्म योग से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और संन्यास योग से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बगैर संन्यास योग भी कुछ काम का नहीं है। तो जो दोनों चीज़ों से, संन्यास से और कर्म योग से आपको क्या मिलता है कि ज्ञान मिलता है। तो ये जो चीज़ है, ये ज्ञान जो है अल्टीमेटली ये जब सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए ये परमात्मा की प्राप्ति या इस संसार से निवृत्ति, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों का फल समान है, चाहे भली संन्यास हो चाहे भली कर्म योग हो, दोनों का फल एक ही है। सिर्फ अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो इनका अलग अलग फल समझते हैं, वरना ये जो पंडित लोग हैं वो इसका एक ही फल समझते हैं। और ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहा है। अपना जो दूसरे श्लोक के अंदर उन्होंने बोला था कि संन्यास और कर्म योग एक ही फल देने वाला है, उसी की बात यहाँ पर वापस रिपीट कर रहे हैं और बोलते हैं। वापस रिपीट करने का मतलब क्या है कि वो निश्चित कर देना चाहते हैं कि इससे पहले कि मैं तेरे को आगे कुछ बताऊं तो ये समझ जा कि ये दोनों एक ही हैं, इनका फल एक ही है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। फिर 5वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये जो देखता है वो सही देखता है। यः पश्यति स पश्यति, क्या कि सांख्य योगियों द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तत्व ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान, सांख्य योगियों द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है वही सही देखता है। यह पश्यति सब पश्यति, दोनों का फल एक ही है। अब देखिए आगे 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे महाबाहो, दृढ़ संकल्प वाले, महाबाहो बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। कर्म योग अगर आप करेंगे तो सांख्य योग आसानी से हो जाएगा। और अगर कोई मननशील, कोई संन्यास की बात करता है तो उसके अंदर उसको दुख है, क्या कि सांख्य योग के लिए कर्म योग का होना जरूरी है, लेकिन कर्म योग के लिए संन्यास का होना जरूरी नहीं है। ये ग्रस्त में भी कर्म योग किया जा सकता है। पहले कई ऋषि मुनि रहे हैं जो ग्रस्त के अंदर भी भगवान की प्राप्ति उन्होंने की है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग के बगैर सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, लेकिन मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो बारीक फर्क है संन्यास और कर्म योग का, वो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। इसमें राम सुखदास जी व्याख्या में बताते हैं कि कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से करने के कारण जो दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए उसका राग जो होती है वो आसानी से निवृत्त हो जाती है। दूसरे अध्याय के अंदर
जब कर्म योग की बात भगवान ने बोली थी तब उन्होंने ये बोला था कि ये राग को नष्ट करने वाला मैं हूं, ये मेरी भक्ति से ही नष्ट होता है। तो ये जो चीज़ है ये कर्म योग के अंदर विशेष बात है। तो कर्म योग के अंदर राग नष्ट हो जाता है, लेकिन जब संन्यास की बात होती है तो संन्यास में राग आसानी से मिटता नहीं है। इसको ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज जी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत संक्षेप में इस बात को बहुत अच्छे से लिखते हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म योग के मार्ग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है वह अविलंब महासुख के शिखर पर पहुंच जाता है। जो कर्म योग के थ्रू ये मोक्ष रूपी पर्वत पे जो चढ़ता है वो अविलंब सुख की प्राप्ति करता है, किंतु जो योग साधन का आश्रय नहीं लेते, योग साधन मतलब कर्म योग, जो कर्म योग का आश्रय नहीं लेते हैं और समझते हैं कि संन्यास से सब कुछ हो जाएगा, वे वृथा खटपट करते हैं और उन्हें कभी भी सच्चा संन्यास नहीं मिलता है। कोई सन्यासी है उसको कर्म योग के बगैर संन्यास मिल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, खटपट। ये वापिस देखिए, किंतु जो कर्म योग साधन का आश्रय नहीं लेते हैं वे वृथा, वृथा मतलब बेकार की, बगैर किसी फल की वृथा खटपट करते रहते हैं, उन्हें कभी सच्चा संन्यास नहीं मिलता, क्योंकि वो राग द्वेष के अंदर फंसे हुए रहते हैं। ये जो अच्छा और बुरा का जो हमारा होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, ये जो संन्यास के अंदर जो हम अच्छा बुरा से नीति नीति करके सब चीज़ें निकालते हुए चले जाते हैं, तो ये जो नीति नीति करके जो सब चीज़ें निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ खटपट बाकी बच जाती है। इसलिए कहते हैं कि कर्म योग अगर तूने किया है तो कर्म योग से तेरे को सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य कर्म योग मार्ग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है, वह अविलंब महासुख के शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये जो चीज़ है ये कर्म योग की विशेषता है जो ये 6ठे श्लोक के अंदर भगवान ने बताई है, और ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं ये आपको बताऊंगा कि भगवान का एक बात करने का तरीका बहुत ही विशेष है, क्योंकि वो जगत गुरु है, उनको मालूम है कि कैसे इस बात को बताना है। इन 5 श्लोक के अंदर भगवान ने निश्चित रूप से अपना मत दे दिया कि ये देख ये चीज़ ऐसी है। अब इसके बारे में आगे सब चीज़ें बताएंगे, पूरा अध्याय जो है वो इन्हीं चीज़ को लेके आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 श्लोक में उन्होंने बेस खड़ा कर दिया, अपने बिल्कुल निश्चित रूप से बता दिया, कहीं इधर उधर की बात नहीं की है, और सीधा सीधा बोल दिया कि कर्म योग और सांख्य योग, कर्म योग और सांख्य योग या संन्यास, संन्यास ले लो या कर्म योग ले लो, इन दोनों से जो फल प्राप्त होता है वो सेम है, और इसमें कुछ अलग नहीं समझना चाहिए। ये सिर्फ मूर्ख लोगों की बातें हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बता दी कि जो कर्म योग के माध्यम से जाता है वो इसको जल्दी प्राप्त कर लेता है और उसके मन में व्यर्थ व्यथा नहीं रहती है, व्यर्थ की खटपट नहीं होती है, जैसा ज्ञानेश्वरी में बताया है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए। यहाँ पर राम सुखदास जी एक बात बोल रहे हैं, उसको देखें। भगवान ने भी इसी कारण कर्म योगी को सर्वभूत हिते रता बताया। सर्वभूत हिते रता
भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। ये सर्वभूत हिते रता जो है ये कर्म योगी के लिए भी जरूरी है और ज्ञान योगी के लिए भी जरूरी है। यदि ज्ञान योगी में ये भाव नहीं रहेगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया है कि सर्वभूत हिते रथा एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों के अंदर इम्पोर्टेंट है, और जितना इसके अंदर भाव बढ़ेगा उतना ही अहंकार कम होगा। और ये जो चीज़ है ये हम वैसे भी इसका अनुभव कर सकते हैं, और ये समझ के हमको आगे बढ़ना है। अगले उसमें 7वें श्लोक से भगवान और कुछ विशेष बातें करेंगे, वो हम अगले प्रवचन में देखेंगे। इसको हम अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। राम राम।